Balik berapa sih? Berapa? इस वार्षिक उत्सव समारोह में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं जो हमारे पंडाल में पधार चुके हैं, उनका वंदन और अभिनंदन करता है। दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन कर, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है कि जब भी हम अपने किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो अपने ईष्ट की आराधना, उनकी पूजा, उनके वंदन, उनके अर्चन से करते हैं। पीछे जो भी भैया खड़े हुए हैं, आज़ादी उन बच्चों को सबको आगे भेजें और जो अपने अभिभावक बंधु या अन्य बंधु आ रहे हैं उनको सम्मान उनका स्थान ग्रहण करवा दें। पीछे जो भी आज़ादी खड़े हुए हैं, जिन्होंने दिल के कमलों से माँ शारदे, माँ भारती और पवित्र ओंका के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन हुआ है, उनका हम सभी को विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, इनसे विशेष आग्रह है कि जो सम्मुख कुर्सियां पड़ी हुई हैं, सम्मुख आसन दिया हुआ है, उन पे जाके बैठे। इधर वाली जो कुर्सियां हैं दाहिनी तरफ वाली वो खाली कर देंगे, सम्मुख जो कुर्सियां हैं उसमें बैठेंगे। कलाएं कैसे जागृत हो और उनका प्रदर्शन कैसे हो, इस निमित्त इस कार्यक्रम को रखा गया है। कहा भी गया है कि बच्चे का हृदय एक कोमल थाला है, चाहे इसमें कटीली झाड़ियाँ लगा दो या फूलों के पौधे। अनेक विधाएं हमारे भैया बहनों में छिपी हुई हैं। इनका परिचय इस प्रकार से है। पथ के कष्ट उठाकर आए, किया बहुत उपकार, अतिथि आपका स्वागत बारंबार, अतिथि आपका स्वागत बारंबार। पलक पावड़े अर्घ नयन जल, मन की बंधन बार, पलक पावड़े अर्घ नयन जल, मन की बंधन बार। अतिथि आपका स्वागत बारंबार, अतिथि आपका स्वागत बारंबार। लंबे कालखंड से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और अपने पड़ोस में शुक्रुल्लापुर में जो माध्यमिक विद्यालय था, इंटर कॉलेज, इसमें आप प्रांतीय समिति है, इसमें आप पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में माननीय सदस्य का आपके पास दायित्व है। और अपने जिले की जो जन शिक्षा समिति है, इस जन शिक्षा समिति के आप जिला मंत्री हैं। आज का हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम है, इसमें आपके पास माननीय अध्यक्ष का दायित्व है। उन्हीं के पास में बैठे हुए क्रमांक 1 पर हमारे दाहिनी ओर अपने सुपरिचित श्रीमान सुशील जी, जो अपनी अमृतपुर विधानसभा है, इस विधानसभा के आप जो हैं विकास पुरुष हैं। पूरे विधानसभा में आपकी देख रेख में जो विकास का कार्य है
वो संपन्न होता है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर कार्य करते हुए 3 बार आपने विधानसभा के सदस्य का दायित्व भी संभाला है। आपकी देखरेख में संपन्न होता है। कार्यकर्ता की दृष्टि से आपके यहाँ जो कोई पहुँचता है तुरंत आप उसकी चिंता करते हैं और उसका कार्य करते हैं। इस प्रकार से 2 बंधुओं का परिचय हुआ। उन्हीं के पास में बैठे हुए, उन्हीं के पास में जुड़े रहे, व्यवस्थापक रहे और सभी व्यवस्थाएं आपकी देखरेख में संपन्न होती रहीं और चिकित्सा जगत में भी आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम श्रीमान रविशंकर जी से अनुरोध करते हैं कि आज के इस पावन कार्यक्रम में माननीय विधायक हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य परिचय की श्रृंखला में परिचय की बैठे हुए माननीय सुशील जी वर्मा अपना जो फर्रुखाबाद नगर है केंद्र से अपने विद्यालय के कोष का कार्य जो है आप देख रहे थे। पूर्व कोषाध्यक्ष भी रहे और संघ से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के पास में अपने नगर प्रचारक जी जो पूर्णकालिक है, अपना पूरा समय देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से अपने कन्नौज जनपद के आप पास में बैठे हुए श्रीमान जवाहरलाल जी वर्मा, आप लंबे कालखंड से अपने मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं और जो अपना विद्या भारती का विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जेएनवी रोड फतेहगढ़, इस व्यवस्था समिति में आपके पास माननीय कोषाध्यक्ष जी का दायित्व है। और पीछे परिचय की श्रृंखला में डॉक्टर राम गोपाल जी चौहान, आप समय समय पर विद्यालयों पर आपका आना रहता है और अपने विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं और अपने संघ के जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी आप चिंता भी करते हैं। आज के अतिथियों का इस प्रकार से हायर सेकेंडरी विद्यालय है, इसके आप सेनापत में इसके आप माननीय व्यवस्थापक जी का कार्य देख रहे हैं और समस्त विद्यालय की चतुर्वेदी जो अपना विद्यालय है मोहनलाल शुक्ला इंटर कॉलेज, इसके में आप माननीय प्रधानाचार्य का दायित्व देख रहे हैं और हम सभी का बहुत ही सौभाग्य है कि आपने हम लोगों को समय साथ भाई साहब आए हुए हैं और उनका भी हम श्रीमान नारायण जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो नवागंतों को महान का सम्मान के पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलता हूँ। वार्षिकोत्सव क्यों विद्यालय जो भी भैया पीछे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, कुर्सियों को हमारे आगंतुक बंधुओं के लिए छोड़ दें। जो भी भैया कुर्सियों पे बैठे हुए हैं उसके लिए वार्षिकोत्सव क्यों, इसकी भूमिका के लिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान श्री रामकृष्ण जी वाजपेयी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो वार्षिकोत्सव की भूमिका पर प्रकाश डालने की कृपा करें। माँ शारदे, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय जिला संचालक जी और आए हुए माननीय समस्त सम्मानित अभ्यागतगण, बंधु भगिनी, प्रिय भैया बहनों,
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, जो कि पूरे देश में विद्यालय संचालित करता है और विद्या भारती को प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त होती है। उसी के क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ पूजनीय सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया के 101वें जन्म दिवस के अवसर पर विद्या भारती ने यह तय किया था कि सभी विद्यालयों द्वारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम किया जाए। उसी श्रृंखला में आज हम सभी यहाँ उपस्थित आए हुए हैं। हम सभी पूजनीय रज्जू भैया के नाम से परिचित हैं। रज्जू भैया जी बुलंदशहर में उनका जन्म 29 जनवरी 1922 को उनका जन्म बुलंदशहर में बनैल गांव में हुआ था। उनकी माताजी श्रीमती ज्वाला देवी, पिता श्री कुंवर बलबीर सिंह जी उस समय भारतीय सेवा में मुख्य अभियंता का दायित्व उनका था। सरकारी सेवा में थे। अत्यंत शिष्ट, शालीन, ईमानदार उनकी छवि थी और उसका पूरा प्रभाव उनके पुत्र रज्जू भैया पर पड़ा। रज्जू भैया भी बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही पढ़ने में श्रेष्ठ थे और इसी कारण से उन्हें पढ़ने के लिए उनके पिता ने मन में ये विचार बना के रखा था कि इन्हें प्रशासनिक सेवा में भेजेंगे और उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा। वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हुए रज्जू भैया का संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया, उनके कार्यकर्ताओं से आया। धीरे धीरे उनका शाखा जाना हुआ और कार्यकर्ताओं के संपर्क में आकर के उन्हें देश सेवा, राष्ट्र सेवा, देश प्रेम की धारा में बहने में देर नहीं लगी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। पिता का जो स्वप्न था कि प्रशासनिक सेवा में जाएं, परंतु उन्हें उस समय अंग्रेजी सरकार थी, विदेशियों का शासन देश में था। इस कारण से उन्हें गुलामी की नौकरी पसंद नहीं थी और उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का अपना विचार बदल दिया और उन्होंने ये विचार किया कि मैं अब देश सेवा के लिए ही काम करूँगा। एमएससी करने के उपरांत वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही उन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया गया। शिक्षण कार्य करते हुए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कार्य में पूरा तन मन धन लगा करके कार्य करते थे और अंत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी के प्रेरणा से अत्यंत प्रभावित हुए, उनके बौद्धिक से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना पूरा समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी देश कार्य के लिए देने का निर्णय लिया। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा प्राप्त है और 1952 में प्रथम विद्यालय गोरखपुर से प्रारंभ हुआ। पक्की बाग गोरखपुर से प्रथम विद्यालय प्रारंभ हुआ और जैसा आज विद्या भारती का स्वरूप दिखाई पड़ता है ऐसा उस समय तो बिल्कुल नहीं था। पहला विद्यालय था, वो भी एक पुराना भवन, वहाँ के किसी कार्यकर्ता के द्वारा
दान किया गया था और उसमें विद्यालय प्रारंभ हुआ था। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी नेपाल है और आसपास भारत के जितने भी देश हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्या भारती ने अपना काम प्रारंभ किया है। और हम सभी जानते हैं कि वार्षिकोत्सव की जो आवश्यकता होती है वो क्यों, हम सभी पूरे वर्ष शिक्षण कार्य करते हैं और इसके अतिरिक्त शैक्षणिक व्यवस्था के अतिरिक्त हम अन्य कार्यक्रम भी करते हैं जिससे शिशुओं का पूर्ण विकास हो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। उसके लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों की योजना रचना बनाते हैं, उनका आयोजन करते हैं। हम सभी शिक्षण पद्धति पंचपदी व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं जिसमें छात्रों को अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार के माध्यम से हम शिक्षण देते हैं। साथ ही शारीरिक विकास उनका हो, इसके लिए हम 5 आधारभूत विषय लेते हैं जिनके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, संगीत शिक्षा और नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों का विकास, शिशुओं का विकास करते हैं। इतना ही नहीं, शिशुओं का विकास पंचकोशात्मक हो, इसके लिए हम शिक्षण पद्धति में अन्नमय कोश का विकास, प्राणमय कोश का विकास, मनोमय कोश का विकास, विज्ञानमय कोश का विकास और आनंदमय कोश का विकास करते हैं। और इसके साथ ही हम 4 आयाम भी विद्यालय व्यवस्था में लेकर के चलते हैं जिसमें संस्कृति बोध परियोजना सभी हमारे छात्र, शिशु, अभिभावक, पूर्व छात्र हमारी भारतीय संस्कृति से ठीक प्रकार से परिचित हों, इसके लिए विभिन्न परीक्षाओं का, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यालय से पढ़ करके जो हमारे छात्र निकलते हैं वह हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहें, इसके लिए पूर्व छात्र परिषद का भी गठन किया गया है। और यह किसी एक ही विद्यालय में नहीं, पूरी विद्या भारती की ये व्यवस्था है कि हर विद्यालय द्वारा पूर्व छात्र परिषद का गठन किया जाए और पूर्व छात्रों को विद्यालय से जोड़कर रखा जाए। इसके साथ ही समाज के जो विद्वज्जन हैं, समाज के जो पढ़े लिखे विद्वान बंधु भगिनी हैं, उन्हें भी जोड़कर रखा जाए, इसके लिए विद्वत परिषद का भी गठन किया जाता है। साथ ही शिशुओं में, भैया बहनों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उनके अंदर उत्पन्न होती रहती हैं, कहीं विकार उत्पन्न होते रहते हैं, तो वो क्यों उत्पन्न हुए, उनका शमन कैसे किया जाए, इसके लिए क्रिया शोध का भी सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही हमारी गतिविधियां भी चलती हैं जिनमें सामाजिक समरसता की गतिविधि, कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि और पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम जानते हैं कि सभी चिंतित रहते हैं कि आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसको कैसे प्रदूषण से बचाया जाए। तो सबसे इसका मुख्य कारण प्लास्टिक है और प्लास्टिक की थैलियां हैं जो हम सभी घर में प्रयोग करते हैं। अगर इनका प्रयोग बंद करें तो आधी समस्या हमारी ऐसे ही समाधान हो सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आगे संचालक। भूमिका रखने के लिए हम हमारी जो विद्या भारती की शिक्षा पद्धति है, हमारा लक्ष्य है केवल बच्चों को शिक्षित करना ही नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से एक ऐसा नागरिक बनाना है जो शारीरिक, प्राणिक, आत्मिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सक्षम हो। हम शारीरिक शिक्षण भी देते हैं और पुस्तकीय ज्ञान भी देते हैं। कार्यक्रम
की रूपरेखा के अनुसार पहले प्रदर्शन बच्चों द्वारा शारीरिक क्रियाकलापों का, और उसके लिए मैं सरस्वती शिशु मंदिर के शारीरिक शिक्षक आचार्य जी श्री अखिलेश जी, उनसे आग्रह करता हूं कि जो भी आपके सहयोगी आचार्य हैं थोड़ा उन्हें इंगित करें और उस शारीरिक प्रदर्शन के लिए मैं सबसे पहले जो हमारे विद्यालय की सबसे छोटी कक्षा है, सबसे छोटी कक्षा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय जहाँ नर्सरी बोलते हैं, हम उन्हें अरुण बोलते हैं, अरुण के भैया बहनों को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने योग का प्रदर्शन करें। अपने गुब्बारे को सुरक्षित रखना, दूसरे के गुब्बारे को फोड़ देना प्रयास है नन्हे मुन्नों का। अपनी वस्तु की सुरक्षा करना, हाँ करते रहिए, रुकिए नहीं, करते रहिए। अपना बचाना है, अपना बचाना है, दूसरे का छोड़ना है। जल्दी जल्दी प्रयास करिएगा और जल्दी ऐसे। हाँ अभी हैं दो प्रतिद्वंदी हैं। आमने सामने एक भैया है। हाँ। एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनि हमारे नन्हे द्वितीय खा के भैया फीता योग है। पुनः ये मंच पे नहीं जाएंगे, ये भैया यही करेंगे। मंच पे उन्हें इसलिए भेजना पड़ा कि वो बहुत छोटे छोटे हैं। इसके द्वितीय काके भैया बहन तैयार रहें। कोरो करवाइए आचार्य।
द्वितीय का आचार्य इन बच्चों को मध्य में ले जाइए, मध्य में, किनारे नहीं रखिए। रिंको चलिए, द्वितीय पंक्ति प्राचल प्रतीखा के प्रतीक आगे भैया बहन अगले योग के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमान सुरेंद्र जी पांडे जहाँ कहीं भी हैं वो आगे आ जाएं। आपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, कोई भी भैया बहन खड़ा नहीं करो। जो भी लगे ये जो विद्या मंदिर की बहनें खड़ी हुई हैं जिनको स्थान नहीं मिल पा रहा है, जो ये पीछे खड़ी हुई हैं, बैठने की स्थिति
चतुर्थ का अपने शारीरिक प्रदर्शन को 1.5 मिनट में ही संपन्न करवाएं। शोर नहीं करेंगे। बहन पिरामिड के लिए तैयार रहें। पंचम काके भैया पंचम का पहले 1 मिनट 60 सेकंड में वर्णन करें हमारे इन भैयाओं को कौशल धनुष द्वारा इन गन्ने मुन्नों का अपने कौशल धनुष से आग्रह है। पंचम आचार्य पंचम खाके भैया तैयार रखें। अरे 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 रिंगो रिंगो यार
जी जो आगे खड़े हैं, निवेदन है कि वो एक साइड में हो जाएं। और जो छोटे छोटे भैया बहन बार बार खड़े हो रहे हैं, ये खड़े ने वो बैठ के देखें। भैया 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 भैया
बहनों का शारीरिक प्रदर्शन। इस शारीरिक प्रदर्शन के बाद अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ें उससे पहले विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के उन सभी भैया बहनों के लिए एक ये सूचना है कि जो भैया बहन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो कुर्सियां छोड़ बहुत बहुत धन्यवाद किया, सत्कार किया अंगवत कि वो हमारे पंडाल में उपस्थित सभी का स्वागत करें। विद्या मंदिर की बहनें, मान्या और उनकी सहेलियाँ।
एवं विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में इस विद्यालय के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सह संघ चालक श्री वीरेंद्र सिंह जी, प्रधानाचार्यगण, जिले के कार्यवाह विजय अवस्थी जी, सामने बैठे सभी अभिभावकगण, माताओं बहनों तथा प्यारे भैया एवं बहनों, जो संघ के तृतीय संघ चालक थे, उनके जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में जितने भी विद्या भारती के संस्थान हैं, इससे पहले प्रोग्राम हो चुके थे, मंदिर है, शुरू हुआ तो सभी में वार्षिकोत्सव मनाने का विचार किया गया। उसी के अंतर्गत ये आज कार्यक्रम हो रहा है। और विद्या भारती विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विद्या भारती के सबसे ज्यादा विद्यालय इस देश में हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने हाई स्कूल और इंटर में इस जिले के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का हमारे द्वारा पुरस्कार वितरण कराया गया। तो जिस बच्चे से परिचय पूछा गया, चाहे हाई स्कूल के 10 विद्यार्थी हो, चाहे इंटर कॉलेज के श्रेष्ठ 10 विद्यार्थी इस जिले में हो, आधे विद्यार्थी विद्या मंदिर फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ के निकले। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 10 टॉप और 10 टॉप में आधे से ज्यादा विद्यालय विद्या मंदिर के हुए। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। ये विद्या मंदिर शिशु मंदिर से कोई सरकार को सहायता नहीं प्राप्त होती है। ये एडेड विद्यालय नहीं है। ये हम ही आपके द्वारा इनकी व्यवस्था की जाती है और समर्पित आचार्य और प्राचार्य इन बच्चों को शिक्षा देते हैं। अभी आप लोगों ने कार्यक्रम देखा, शारीरिक कार्यक्रम। अब शारीरिक कार्यक्रम किसी विद्यालय में नहीं होता है। मैंने बहुत से विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम देखे, लेकिन शारीरिक कार्यक्रम जिससे शरीर स्वस्थ रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। इतने सुंदर शारीरिक कार्यक्रम मैं समझता हूं किसी विद्यालय में ना होते हैं और ना मैंने देखे हैं। यहाँ पर पूंजीपतियों के विद्यालय हैं और पूंजीपतियों के विद्यालय में व्यवस्था तो सुंदर हो, इनमें केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं।
हमारे एक मुस्लिम मित्र थे और मैं एक बार उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुशील, विद्या मंदिर में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? आचार्य जी ने भी शायद सहमति दे दी। वो दोनों मुस्लिम बच्चे इस विद्यालय में पढ़े, उनके परिवार के 3 बच्चे और पढ़े और वो आज सारे के सारे डॉक्टर हैं और इंजीनियर। अपने माता पिता, अपने परिवार का सम्मान करेगा, ईमानदार होगा, यही संस्कार हैं। और इन्हीं संस्कारों के अभाव में ये देश गुलाम हुआ था। आज हमारी संस्कारित अगर बहनें और भैया ये बड़े होंगे तो इनके द्वारा जो पीढ़ी तैयार होगी वो भी संस्कारित होगी। और जब इस देश के नौजवान संस्कारित होंगे, भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत होंगे, तो निश्चित रूप से जो अभियान संघ ने लिया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिया था कि हम इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर बनाएंगे, विश्व में संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, इसी पीढ़ी के माध्यम से ही काम करना संभव होगा। मैं सभी अपने भैया और बहनों को आशीर्वाद देता हूं, वो इस विद्यालय का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। और मैं इन भैया बहनों को पुरस्कार के लिए 51,000 रुपए की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।